फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एम.एफ. हसन, डर्मेटोलॉजिस्ट, हेयर स्पेशलिस्ट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। बहुत सारे व्यूअर्स और पेशेंट ये पूछते हैं कि विंटर सीज़न में हमें बालों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विंटर सीज़न अभी चल रहा है और बाहर का वातावरण बहुत नम ठंड ज़्यादा है, कोल्ड वेव चल रहा है। तो ऐसे में हम बालों की देखभाल कैसे करें, तो इसी से संबंधित आज हम आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आपको पता होगा कि बाहर की हवा बहुत ड्राई और कोल्ड रहती है और बाहर में और घर के अंदर हमें कुछ अच्छा फील होता है, चूँकि हम बहुत सारे चाहे वो हीटर हो तो और सारे उपकरण चला के रखते हैं, जिससे घर का वातावरण कुछ ठीक रहता है। लेकिन बाहर और घर में जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, बाहर ठंडा अंदर थोड़ा गर्म, तो इससे हमारे स्किन के साथ साथ हमारे बालों पर भी असर पड़ता है। तो विंटर सीजन में जो हवा जो रहती है वो उसमें ह्यूमिडिफिकेशन बिल्कुल नहीं रहता, वो ड्राई रहता है, जो हमारे त्वचा से हमारे बाल से नमी सोख लेता है और जिससे ड्राई हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम बालों की देखभाल कैसे करें? तो दोस्तों, आपको थोड़ी सी केयर करनी है कि बालों की देखभाल में कहीं भी कोई कोताही ना हो। तो इसके लिए आप जो शैम्पू चूज़ करें वो शैम्पू सिंपल प्लेन शैम्पू होनी चाहिए, जिसमें जो टफ़ नहीं हो, जिसमें ज़्यादा केमिकल नहीं हो, जो हार्श नहीं करता हो, वैसा शैम्पू करना चाहिए। अभी के टाइम में बहुत सारे लोग जो है वो जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि बाल एकदम फ्रीजी ब्रिटल थोड़ा जो है स्टिकी हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रोज़ शैम्पूइंग करते हैं। तो मेरा सलाह है कि आप समर में तो रोज़ शैम्पूइंग कर सकते हैं, लेकिन विंटर में डेली शैम्पूइंग से बचिए और टफ़ शैम्पू यूज़ ना कीजिए, प्लेन और ब्लैंक शैम्पू यूज कीजिए, जिससे कि आपका बाल और ड्राई ना हो और फ्रिजी और ब्रिटल ना हो, जिससे कि हमारे बाल में और कोई नुकसान नहीं हो। तो जो भी शैम्पू का चयन करें वो बेहतर हो, सिंपल हो और कोशिश हो कि डेली शैम्पूइंग नहीं होनी चाहिए। और आप जब बालों को आप जब धोते हैं तो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कैसा पानी से धोना चाहिए, कॉम्बिंग कैसी करनी चाहिए। लेकिन अभी तो बात हो रही है कि कोल्ड वेदर है, तो बालों की देखभाल ये है कि आप बाहर जब भी जाएं तो बालों को भी त्वचा के साथ साथ शरीर के साथ साथ बालों को भी ढक के रखना चाहिए। बालों को भी जो है ठंडी हवा से बचानी चाहिए, जिससे बाल और ज़्यादा ड्राई नहीं हो और ज़्यादा सिचुएशन बालों के लिए डिमॉइस्चर ना बन जाए। तो इससे है कि आप बढ़िया से उसको कवर करके हैट पहन के या कोई बढ़िया से मफलर लगा के आप बाहर जाएं, लेकिन उतना ही देर जो है उसको कवर आप रख सकते हैं जब बाल ज़्यादा ह्यूमिड ना हो, भीतर में ज़्यादा पसीना नहीं हो, भीगे नहीं। बालों को भी बीच बीच में हवा लगनी ज़रूरी है, जिससे बाल आपके लस्टरियस बने रहे। तो हमें चाहिए कि इस कोल्ड मौसम में ऐसा हो
कि बाल भी सही रहे और त्वचा भी सही रहे। अगर आप नहाने के बाद जो है बाल को कॉम्बिंग करते हैं तो स्ट्रेट कॉम्बिंग कीजिए और उसको सीधा हेयर ड्रायर से मत सुखाइए। वायरनिंग या वो जो है जो आप लोग स्टाइलिंग करते हैं तो उसको ज़्यादा मत कीजिए और प्लेन एयर से आप उसमें लगा सकते हैं। ज़्यादा हॉट हेयर लगाने से बाल स्प्लिटेंट होने का संभावना चांसेस बढ़ जाता है। तो हमें चाहिए कि बालों की देखभाल के लिए एक बढ़िया हेयर सीरम रखना चाहिए। नहाने के बाद उसको आप लगा सकते हैं या हार्शलेस कंडीशनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिसका बाल पहले से वायली है तो प्लेन शैम्पूइंग भी उसके लिए चलेगा, क्योंकि उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कंडीशनर वो लगावें। और बहुत सारे लोगों को है कि जब सो के उठते हैं तो बाल फ्रिजी, स्टिकी, चिपचिपा जो है ऐसा होता है, तो उनका जो है इच्छा होता है कि हम रोज़ शैम्पू करें। तो सावधान हो जाइए वैसे लोग। इस सीज़न में, विंटर सीज़न में डेली शैम्पूइंग से बचिए। समर में डेली शैम्पूइंग तो चलेगा, पर विंटर में आप कोशिश करें तो अल्टरनेट डे शैम्पूइंग जो ब्लैंक हो और जो हार्श नहीं करे वही कीजिए। और आप जो है शैम्पूइंग करने के बाद किस पानी से आप धोइए बाल, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।